तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जनवरी का स्पीडी का करंट अफेयर पूरी जनवरी मंथ का हमें दे दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपकी भारी डिमांड पर वीडियो में लेके आ गया हूँ। चलिए ज़्यादा बात किए बिना शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला सवाल आपका यहाँ पर कहता है, 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। देखो भैया, ये जो पुष्पराज सिंह है बहुत फेमस है, डेविड वार्नर, इन्होंने भैया संन्यास लेने की पूरी घोषणा कर दी। बोला भैया वनडे क्रिकेट से हमारा संन्यास है। आगे यहाँ पर अगला पहुँचते हैं। 1 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये हमारे संजीव खन्ना। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2024 को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है। अरविंद पनघड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नई नई नियुक्तियां होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ। देखो, ये जो समिट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो तेलंगाना में हुआ, भारतीय इतिहास कांग्रेस का। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए गए। ये देखिए 1.25 करोड़ है। अच्छा सवाल है, ये डेटा डायरेक्ट पूछ लेता है। 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला। वो है वी श्रीनिवास। ये भी नई नियुक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जनवरी मंथ का 2024 का। 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, 1 जनवरी 2024। आपको पता है डीआरडीओ का स्थापना होता है, तो ये हमारा 66वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया हुआ है। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं जिनको दर्जा नहीं मिल पाता है। ये हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय था जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है। 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। VR कंबोज को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली। रूस ने अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी, सबको यहाँ पर पता है। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास घोषित हुआ। हर साल होता है भाई, हर साल डेजर्ट से रिलेटेड चीज़ें UAE से भारत करता है। कह रहा है जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान भारत के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों को आदान प्रदान करेगा। यहाँ पर आंसर पाकिस्तान है। बहुत सारे लड़के इसको गलत कर देते जो बिना पढ़ के जाते। आगे बात करते हैं। 2024 को कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया। यह है भैया दिल्ली। संवाद @राज, ये ध्यान देना है आपको, है ना। 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, देखो पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ। मथुरा उत्तर प्रदेश में। गर्ल्स सैनिक स्कूल यानी कि लड़कियों का, मथुरा में। योगी जी अपना काम कर रहे हैं। 2024 को किसने स्कॉटिक्स जूनियर ओपनिंग अंडर-19 खिताब जीता। अनाहत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे देखते हैं। 24 को किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। गुजरात में भाई साहब, गुजरात में सूर्य नमस्कार किया गया। आप ऐसे याद कर सकते हो कि गुजरात है तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेट इसी का है, तो सूर्य नमस्कार भी वहीं पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 को किस देश का माउंट लेवोटॉबी ज्वालामुखी फटा हुआ। देखो मैं आपको बता दूं, जहां पर भी ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप ऑप्शन में अगर आपको इंडोनेशिया दिख रहा हो ना, तुरंत भैया इंडोनेशिया पर टिक कर देना, क्योंकि इंडोनेशिया ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और विस्फोट होता रहता है हर साल उसमें। आगे देखते हैं। कह रहा है 3 जनवरी 2024 को PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला, देखो पहला जहाँ पर आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि 2019 में 35A जो आर्टिकल था हमारा, उस 35A आर्टिकल के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था और 2 यूनाइटेड ट्रीटी बना दी गई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब 35A भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता से रिलेटेड था। चलो तीसरा यहाँ पर देखते हैं। 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। ये बहुत समझ लो खतरे वाली बात है भारत के लिए। मतलब कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर हमारा चाइना है। 3 जनवरी 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व बनाया गया। ये भैया देखो कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होना बहुत बड़ी बात होती है। यह है अरिंदम बागची को। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024 को किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश।
आपदा होती है तो पहले ही केंद्र यहाँ पर बन गया भाई साहब उत्तर प्रदेश में। 3 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ, देखो उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जा रहा है भाई साहब। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर, प्रयागराज पे, है ना। एक सेकंड भाई साहब डेटा बंद कर देते हैं। हाँ चलो, 3 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है हमारे पास बेंगलुरु में। 3 जनवरी 2024 को किसने पश्चिमी सेना नौसेना कमान का कार्यभार संभाला। पश्चिम जो में नौसेना है वो संजय जसजीत सिंह। फिर कहता है $100 अरब की संपत्ति रखने वाले दुनिया के पहले महिला कौन है। ओहो हो, देखो सवाल कितना गजब का सवाल है भाई। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट ऐसी महिला है जिसके पास $100 अरब की संपत्ति और पहली महिला है, यानी बोल सकते हैं कि सबसे अमीर महिला की सूची पे ये आ जाती हैं। आगे 2024 को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, VR गवई को। ठीक है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य की कादियाल सड़ियों को GI टैग मिला, पश्चिम बंगाल का GI टैग है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2024 को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, भाई देखो फिर से नियुक्ति आ गई दिनेश के त्रिपाठी। बहुत स्पीडी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं उसमें। इसमें कहता है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आत्मनिर्भर भारत का नई दिल्ली में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में आपको डिस्कस तो कर ही देता हूँ, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। कहता है कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया। देखो है कौन, मुस्लिम है, लेकिन राम मंदिर का पूरा विमोचन कर रहे हैं। ये केरल के राष्ट्रपति हैं, केरल के राज्यपाल। आगे देखते हैं 2024 को किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रयोक्ता नियुक्त किया गया, रणधीर जायसवाल को। ठीक है, साथ साथ कमेंट करते जाना, पढ़ते जाना भाई साहब। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्ट प्लांट का उद्घाटन किया, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। PM मोदी अभी फिलहाल जो भी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्षों में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है कि वृद्धि कितनी रहेगी, 6.7% रहेगी। ये यही इसी के अराउंड घूमती है वृद्धि, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। 6.5 6.2 इतना यहाँ पर रहता है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुंबई में यहाँ पर किया गया। ज्वेलरी से रिलेटेड है तो मुंबई हो जाएगा। सॉरी फॉर द नॉइज़ बहुत आ रही थी इसलिए रुक गए थे। आगे देखते हैं 4 जनवरी 2024 को कौन मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी, रूपिका ग्रोवर। 1 in a million यानी 10 लाख में एक, आप समझ पा रहे हो। रूपिका ग्रोवर, सुनील ग्रोवर की रही होंगी कुछ ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समाज की सुरक्षा की पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपये कर दिया है, यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस, शुष्क दिवस सम्मान में कुछ लाइन समझ में नहीं आई। 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। चलो होगा छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुष्क दिवस होगा कुछ इसका मतलब। 2024 को किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिम तेंदुआ पिछले 2 साल से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। किस राज्य में वांचो शिल्प को GI टैग मिला, अरुणाचल प्रदेश है। कदम्ब शिलालेख कहाँ का है भाई साहब, गोवा का है। किस राज्य की चदुम्बी उत्सव मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। 5 जनवरी 2024 को किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टार्ट लिंक उपग्रह लॉन्च किया, SpaceX। बहुत इंपॉर्टेंट है, SpaceX भाई साहब कंपनी एलोन मस्क की कंपनी है ना, सब कोई जानता है। 2024 को किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला, तो ये हमारे पास देख लो नाम भैया, श्रीदेशु मुखोपाध्याय। ठीक है, इनको यहाँ पर मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार है तो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर लिखा है 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना चालू किया, मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो आप वैसे भी यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हो कि रानी दुर्गावती जो थी वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थी, इसलिए इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे यहाँ पर भाई साहब देखते हैं, देखो ये सवाल क्या कहता है। 5 जनवरी 2024 को BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। देखो BCCI भाई साहब इस बहुत डेंजर जोन पे काम कर रही है। कभी विराट कोहली कप्तानी से हटा देगी, तो कभी नए नए फैसले ले लेगी, कभी कह देगी पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी। तो फिलहाल हटा दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया किस पे, सुमित शर्मा पर। 2024 को किस राज्य ने पोइला वैखाय को अपना राज्य दिवस मनाया, ये पश्चिम बंगाल है। पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है
कि 2024 को दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब यहाँ पर मिला हॉटस्पॉट। आगे बढ़ते हैं। 24 को डिजिटल सिंगेंस वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना? तो फ्रांस बना है डिजिटल सिंगेंस वीजा जारी करने वाला। ठीक है, अच्छा सवाल है क्योंकि ये डिजिटल सिंगेंस वीजा पहला वीजा हो सकता है। 2024 के सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की घोषणा कर रहे हैं? तो यूएई में पहला भारत पार्क बनेगा। आप समझ सकते हो यूएई में भारत बहुत विकास कर रहा है, दुबई वगैरह में बहुत विकास कर रहा है। आपको वहाँ पर पता है मंदिर भी बन चुका है और यूएई में यहाँ पर विकास भी यहाँ पर कर रहा है। किस राज्य के डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग मिला? डोंगरिया कोंद सोल उड़ीसा। यहाँ पर लिखा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित कौन? एंड्रयूज क्रूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सवाल पे। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड्रियन क्रूज को दिया गया। आगे यहाँ पर देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा? चेन्नई। यानी महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो चेन्नई है। ये तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? तो असम। गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो असम में यहाँ पर गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। आगे यहाँ पर देखते हैं। कह रहे कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत का 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? सोच लो, 10,000 मेगावाट को निर्यात करेगा। ये हमारे पास कौन? नेपाल। आगे यहाँ पर देखते हैं। 2024 में सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश। अब देखो, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, भैया लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये डेटा क्या कहता है? सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में। यानी कि अब आप समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया? रघुराम अय्यर को। ओलंपिक संघ ने सीईओ, यहाँ पर क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है। 2024 के सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करिए? गुजरात। कुप्पा से आप रिलेट कर सकते हो गुजरात को। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली। ओहो हो, यहाँ पर देखो वीबीटी से रिलेटेड है, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर। अब विराट कोहली से बड़ा कोई एथलीट नहीं है। ठीक है। आगे यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो क्या कहता है। 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? महायान नववर्ष बनाया गया। ठीक है, महायान। इसके बाद यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है 2024 को किसने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं आता है। आगे देखो, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्पीडी में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूँ। स्पीडी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को समेटता है। हर महीने में कम से कम 300-400 क्वेश्चन उसके लिखे रहते हैं। अपने को सब पर ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब ये महायान नववर्ष नहीं पूछेगा यार, ऐसे सवाल नहीं पूछता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। 7 जनवरी 2024 को किसने पंचायत से संसद तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत से संसद तक ओम बिरला, इसने यहाँ पर शुरू किया। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये है भाई साहब बीट्राटाइस चेबेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 किलोमीटर की दौड़ हुई और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन है हमारे पास? बीट्राटाइस चेबेट्स। आगे देखते हैं। 2024 को आई एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY 24 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक रहेगी? अभी हमने देखा तो अर्थव्यवस्था 6.7 यहाँ पर था, 6.7। अब लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, किसके अनुसार? ये एनएसओ के अनुसार है, एनएसओ की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7.3% डेटा पूछता है, जो डेटा से रिलेटेड सवाल होता है वो पूछता है भाई साहब। इसके बाद यहाँ पर लिखा है किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? मोदी जी भाई साहब, इन्होंने क्या किया? पृथ्वी विज्ञान योजना। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखो IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया गया? तो पौधों की जो कोशिकाएं IIT मद्रास यानी IIT मंडी और IIT मद्रास कैंसर से रिलेटेड दवा भाई साहब बना रहे हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर देखोगे तो आगे यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? देखो नया है भाई, क्या हो गया, सॉरी, नए महासचिव बने हैं। कौन मिले यहाँ पर? इंद्रमणि पांडे। किसके? बिम्स्टेक के। ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं। 2024 को भारत के वित्त वर्ष 2022 और 23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया गया? 60 लाख करोड़ से अधिक जो उत्पाद थे उसका निर्यात यानी हमने एक्सपोर्ट किया है भाई साहब। ठीक है। आगे देखो, 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? हीरो मोटोकॉर्प्स ने भाई साहब जीता हुआ हीरो मोटोकॉर्प्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको काम करते जाना है, उसको ऑन करके रख देना है। आपको इस वीडियो को ऑन करके रख देना है, काम करते जाओ, इसको सुनते जाओ बढ़िया आराम से, है ना, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। आगे देखते हैं।
जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेंथिल पंडियन को, भारत का राजदूत WTO में। किसका? जिनेवा में जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होता है, जिसका मुख्यालय भाई साहब जिनेवा में है, शीतल पंडियन को यहाँ पर भाई साहब नियुक्त किया गया। 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? आह, देखो अपना इसरो क्या गजब के कारनामे कर रहा है। एक बात तो है, एक तो इसरो, और दूसरा यहाँ पर भाई साहब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड का है, ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत तेज़ी से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सोमनाथ जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इसरो में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, आगे सवाल यहाँ पर क्या कहता है। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तमिलनाडु। ठीक है, टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तमिलनाडु में। टाटा जी तो आपको पता ही है, सबको जानता है रतन टाटा के बारे में, उन्हीं की कंपनी है, तो उन्हीं ने यहाँ पर 70,000 करोड़ तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने की घोषणा भाई साहब की है। इसके बाद लिखा है अडानी, देखो ये मैं बार बार नहीं पढ़ता भाई, 8 जनवरी, ये नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि इसमें बोर हो जाना होता है, और सबसे बड़ी बात आप लोग भी सुन के बोर हो जाओगे, इसलिए इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो, तो जल्दी भी हमारा खत्म भी होगा वीडियो, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? 2024 को अडानी स्पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में कौन नियुक्त किया गया? अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता बहुत अच्छा नाम है, 2-3 पद पर पहले भी रहे हैं। इसका 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सुचेता सतीश, यानी बहुत सारी भाषाओं पर इन्होंने गाया है, यानी आप ये समझ लो सबसे ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने ही गाया है, तभी तो यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बना है। तो सुचेता सतीश ने यहाँ पर भाई साहब गाए हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया? पर्पल फेस्ट, आप कलर से याद रखो, गोवा में यहाँ पर होगा। आगे यहाँ पर होगा 24 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू क्या है भाई, भालू का नाम बबलू, क्या बात है। 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? ओह, सो सैड भाई, भोपाल में निधन हो गया बबलू का। ये समझो यहाँ पर भी ला आ रहा है, यहाँ पर भी ला आ रहा है, तो बबलू आप समझ सकते हो, भालू का नाम। ये भूलेगा नहीं, सवाल आपको पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हटके हो जाता है सवाल। 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने। 100 मीटर होता है, यहाँ पर भैया बंदूक लेके खड़े होते हैं, और यहाँ से ये 100 मीटर की डिस्टेंस होती है, और भैया यहाँ से निशाना लगाते हैं, यहाँ ये हमारे आँखें हो जाती है, यहाँ से निशाना लगाते हैं। तो किसने भाई साहब जीता? भाई साहब 100 मीटर में भारत ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता हुआ है। आगे यहाँ पर ध्यान देते हैं कि आगे सवाल हमारा अगला सवाल क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर कौन रहा? तो भारत यहाँ पर रहा पर्यटन, यानी श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में, यानी कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सब में हमारा भारत ही पर्यटन करता है, भारत ही पर्यटन करने में जाता है। इसलिए भैया मालदीव की बैंड बजा दी थी मोदी जी ने। तो भैया अपने उसे पंगा नहीं लेने का, क्योंकि अपन पर्यटन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरे देशों पर घूमने में जाते हैं, दूसरों की GDP हमारे पर्यटन पर डिपेंड होती है। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया? प्रसादम यानी प्रसाद वितरण, स्वास्थ्य से रिलेटेड, मध्य प्रदेश, गजब का काम किया गया भाई साहब, प्रसाद वितरण हो रहा है, आप समझ पा रहे हो, मध्य प्रदेश में। किसने मनोरमा मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति को आयाम का विमोचन किया? जनरल VK सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड है ना। 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? DRDO के द्वारा असॉल्ट राइफल भाई साहब उग्रम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके बाद लिखा है किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब मिला? सिंगापुर। ये नहीं भूलना चाहिए भाई, ये समझ लो स्टैटिक का सवाल हो जाता है इस तरह का। चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, सीधी सी बात। आगे यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, सूचना अनुसार कौन से राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसन के लड्डू का GI टैग अयोध्या, बताओ, ये तो भूलेगा ही नहीं, बेसन के लड्डू हैं भाई सब, है ना, काहे को भूलेंगे भैया, बेसन के लड्डू हैं। किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की? डेनमार्क। हरित ईंधन गठबंधन डेनमार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन स्वच्छ शहर बनकर उभरा? तो आपको बता सकते हो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, आंख बंद करके बता सकते हो, ये रहा उसका आंसर, इंदौर और सूरत। ये दो, इंदौर और सूरत। इंदौर कहाँ का है भाई साहब बताओ? मध्य प्रदेश का। सूरत कहाँ का है? सूरत कहाँ का है? गुजरात का। चलो आगे यहाँ पर देखो, आगे सवाल की तरफ देखते हैं। 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो ये हम दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह कौन? घुड़सवारी के लिए कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड।
अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 80। अब जो पासपोर्ट है ना भाई साहब, हेनले वाले में तो हम 80, 81, 79 इसी के बीच में रहते हैं, आपको याद रखना है ये। तो अगर आपको ना भी पता हो तो आप ऑप्शन से इसको देख सकते हो। इसके बाद लिखा 2024 को जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने ये आपको भूल जाएगा सवाल, मुझे पता है, इसलिए पढ़ने कोई मतलब नहीं, आप बात मानो। ये सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं और ये इतने कन्फ्यूजन वाले रहते हैं कि आप भूल जाओगे। एक बार दो बार याद करोगे आप भूल जाओगे। आप ऐसे सवाल याद करो जो आपके माइंड में हिट करें बार बार और इंपॉर्टेंट हो, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद लिखा है दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य के में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? देखो गुजरात में करेगी। कहाँ की कंपनी? दक्षिण कोरिया की। दो सवाल यहाँ पर बनते हैं। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? महेश्वर राव। यानी बेंगलोर में मेट्रो होगी, उसके प्रबंध कौन करेंगे? महेश्वर राव करेंगे भाई साहब। आगे यहाँ पर लिखा है 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उड़ीसा। बहुत अच्छा है, हवाई अड्डे से इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल हो जाता है। इसके बाद लिखा है जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की? आइसलैंड। आपातकाल जहाँ पर लग गया, इमरजेंसी जहाँ पर लग गया वो हो जाएगा हमारे पास आइसलैंड। आगे यहाँ पर देखते हैं। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? मध्य प्रदेश। ठीक है, दीव में यहाँ पर हुआ पहले बीच जो गेम्स होते हैं उसमें मध्य प्रदेश चैंपियन बना। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। ये विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। T20 बहुत खेला रोहित शर्मा ने। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ? केरल में भाई साहब शुरू हुआ। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड्स पिस्टल इवेंट्स में किसने गोल्ड पदक जीता? योगेश सिंह। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप याद कर लो, क्योंकि ये सवाल आप भूल जाओगे, मुझे पता है, तो इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो। 15 जनवरी 2024 को किसने IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में विकृत किया गया? हिमालयन वुल्फ को। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की? पेंच टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टाइगर रिजर्व से। डार्क स्काई पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच। आगे यहाँ पर लिखा है स्क्वायर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? संभव क्या है भाई साहब? ये हमारे पास आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव है, इंडियन आर्मी ने यहाँ पर लॉन्च किया। आप ऑप्शन से इसको समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास पहला हुआ है द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है एक्स अयुत्या थाईलैंड के बीच में हुआ है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है, देखो पहला है, और गाय अभ्यारण्य है, गाय के बारे में, गाय माता के बारे में, तो ये हमारे पास मुजफ्फरनगर में। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो मैडिसन मार्श। बहुत इंपॉर्टेंट है मिस अमेरिका, मिस इंडिया नहीं है भाई साहब, मिस अमेरिका है। कौन है? मैडिसन मार्श। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? चीता। कोई जहाज रहा होगा भारत का, उसको भाई साहब इन्होंने कह दिया भैया तुम टाटा बाय बाय, तुम्हारी सेवा समाप्त है, हम दूसरा बना लेंगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? लियोनेल मेसी। या तो मेसी या तो रोनाल्डो, यही होंगे। अपने सुनील छेत्री जो है ना, उनको भारत में उतना प्यार मिल नहीं रहा। नहीं, सुनील छेत्री किसी से कम नहीं है, पर ठीक है जो भी है, तो लियोनेल मेसी को यहाँ पर मिला हुआ है। चलो आगे देखते हैं। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सरयू नदी पर चलेगी। सौर ऊर्जा से चलेगी, सरयू नदी पर चलेगी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो, अयोध्या में है सरयू नदी, आपको पता ही होगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ पर क्या, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंद। ये सवाल को रट लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लो भाई साहब इस सवाल को। आर प्रज्ञानंद यहाँ पर बने हुए। 2024 को दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? दिसंबर के, ये नहीं पूछता भाई, मुझे नहीं पता मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ अभी तक पूछे गए हैं, जनवरी का कौन बना, फरवरी का कौन बना, मार्च, ये सब नहीं याद करना यार। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है। आगे यहाँ पर देखो, असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई। इंपॉर्टेंट सवाल है, असम वैभव रंजन गोगोई। 2024 को दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी? तो सू रेडफर्न। ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर सू रेडफर्न बनी। अच्छी है क्योंकि पहला यहाँ पर है। अच्छा सवाल है। 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन सी इस पर रहा? अमेरिका। भारत का स्थान चौथा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में यहाँ पर हुआ। अब थोड़ा फटाफट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको समझना होगा चीज़ों को। 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी होंगी? LIC यहाँ पर बनी होगी। 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची
प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ? अच्छा सवाल है। इसके बाद आप देखो किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला? टीसीएस को यहाँ पर मिला हुआ, टीसीएस, ठीक है। 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में हुआ। 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जुज प्रतियोगिता शुरू हुई? असम में। 9 साल में बंद कर दी गई थी, 9 साल बाद फिर से चालू हुई है। T20 में सबसे ज़्यादा शतक कौन? रोहित शर्मा, अभी जो लगाया था ना शतक अभी हाल ही में, तो उसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा हो गए थे, रिंकू सिंह के साथ जो शतक इन्होंने लगाया था। इसके बाद यहाँ पर लगा पूर्व नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसने नियुक्त किया गया? शांतनु झा को। इसके बाद लिखा महातारी को वंदना करते हैं, कहाँ की योजना है भाई साहब हमारे पास? तो ये छत्तीसगढ़ की है। किस राज्य के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला? गुजरात को। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान करेंसी कौन है? कुवैती दिनार। डॉलर को भी इसने पीछे कर दिया, हालांकि डॉलर से तो बहुत पीछे थी, बहुत आगे थी, और अभी फिर से देखो आगे कुवैत का दिनार। आपको लगता होगा डॉलर सबसे बड़ा है, डॉलर नहीं है भाई साहब, ये दिनार सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर से यहाँ पर ध्यान दो। इसके बाद लिखा हुआ 8वीं बार बाल्कन एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को यहाँ पर दिया गया। अच्छा सवाल है। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण कहाँ पर? चेन्नई में किया। किस देश के मून मिशन स्नाइपर्स ने चंद्रमा पर लैंडिंग की? जापान। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भारत करके आओगे लेकिन जापान आंसर है। 9 शास्त्रीय भाषा में शामिल हुई फारसी। कौन सी भाषा? भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हुई फारसी, अभी यहाँ पर शामिल हुई शास्त्रीय भाषा। इसके बाद 2024 में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली की परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। जल के भीतर परमाणु हथियार, देख रहे हो, उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, किम जोंग जुन जो भी इनका नाम होता है भैया, पागल सुल्तान वही है अपना। 800 ईसा पूर्व की बमानो बस्ती के अवशेष कहाँ पाए गए? गुजरात में यहाँ पर पाए गए। इसके बाद किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? वी मुरलीधरन ने किया। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान चालू किया? हिमाचल प्रदेश ने। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वेंसर्स द विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद कौन करेगा? नंदिनी कृष्णन ने यहाँ पर किया। अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने यहाँ पर ली, सबको पता है क्योंकि पिछले साल भी ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं। बिहार के बाद जाति जनगणना कहाँ पर होगी? आंध्र प्रदेश में होगी। किसे विंग्स इंडिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला? दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु। अभी मैंने यहाँ पर देखा था एक हवाई अड्डा था जो कि सिंगापुर से रिलेटेड था, है ना। यहाँ पर भारत की यहाँ पर बात हो रही है, दिल्ली का और बेंगलुरु का। इसके बाद यहाँ पर किस राज्य में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। इसके बाद किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया? आईसीआईसी बैंक ने। 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेशिंग करने की घोषणा की? म्यांमार। कि हम बॉर्डर पर अपना फेशिंग करेंगे, मतलब बॉर्डर पर जाकर के हम एक दूसरे एक्सरसाइज करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्या आप बिलीव कर सकते हो, भारत में नहीं बन रहा भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है। आप समझ पा रहे हो, मंदिरों का निर्माण बाहर भी हो रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भाई। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं। जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए शीर्ष पर रहा। 2024 की खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन संबंधित है। जो 2024 को 19वें NAM शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई साहब? कंबाला, युगांडा में यहाँ पर हुआ। 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया? गुजरात में यहाँ पर किया। 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, आपको सबको पता है खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है। इसके बाद भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन, अब यहाँ पर साइक्लोन के बारे में यहाँ पर डेटा दिया, कहाँ आयोजित किया गया? आयांश मिस्र में यहाँ पर हुआ है। इसके बाद लिखा है किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश को। सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोला गया? रियाद में यहाँ पर खोला गया। 25 जनवरी 2024 को देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? यहाँ पर सौम्या तिवारी बनी। यहाँ पर देखते हैं 26 जनवरी 2024 को ICC ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? भैया वनडे विराट कोहली से बड़ा कोई खेलता नहीं है भैया, कवर ड्राइव सबसे ज़्यादा फेमस है विराट कोहली अपना। जनवरी 2024 को BSF के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जवान से रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे बड़ी बात। और मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक इनको मिला है, शिशुपाल सिंह और सामल राम बिश्नोई को। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं फटाफट, है ना। यहाँ पर लिखा है जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई? अमेरिका में। आप समझ पा रहे हो, नाइट्रोजन गैस चालू किया और आदमी को बिल्कुल फिनिश, लटकाया वटकाया नहीं गया कि भैया जाओ फांसी लटका दो, नहीं, अब डिजिटल हो रहा ना भाई, हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अमेरिका। मरणोपरांत गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व किसने किया?
भवनीश कुमार ने यहाँ पर किया, भावनीश कुमार। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? भाई साहब फ्रांस, इमानुएल मैक्रोन यहाँ पर थे, सबको पता है। आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला? जम्मू कश्मीर। अरे खूबसूरत जगह है, तो सेल्फी तो भैया वहीं लोगे ना, और कहाँ लोगे बताओ। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन है? तो यह भैया कृत्रिम यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न आजकल बहुत बन रहे हैं भैया, उधर PW भी यूनिकॉर्न बन गया, यहाँ पर कृत्रिम भी यूनिकॉर्न बन गया। वायुसेना दिवस से सम्मानित किया गया निकिता मल्होत्रा को। इसके बाद यहाँ पर होगा 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। 3 ट्रिलियन, क्या आप समझ पा रहे हो? किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया? तो प्रीशा चक्रवर्ती। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट के लिए गर्व की बात है कि प्रतिभाशाली छात्रों पर एक प्रीशा चक्रवर्ती भी हैं विश्व की। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? नीदरलैंड ने यहाँ पर जीता। दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये बताओ, बर्नार्ड अर्नोल्ड यहाँ पर बने हुए। आगे यहाँ पर देखते हैं। 9वीं बार यानी कि नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 9वीं बार। इनका कहना मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही रहेंगे, तो मुख्यमंत्री ही हैं, आपको पता होगा। अभी JDU से यहाँ पर इनका बहुत, ये सब आपके बारे में जानकारी आपको होगी। आगे यहाँ पर देखते हैं। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु, सबको यहाँ पर पता है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? पहले रणवीर कपूर को मिला एनिमल के लिए, और आलिया भट्ट को मिला रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 12 फेल। बहुत अच्छी 12th फेल, मतलब 12 फेल नहीं, मतलब 12th फेल। 12th फेल बहुत अच्छी फिल्म थी, आपने देखा होगा। IAS PCS की कहानी थी भाई साहब, कैसे भैया संघर्ष करके। मैंने तो नहीं देखा है, तुम लोग बता सकते हो। चलो आगे देखते हैं। सुना बस है और देखा होगा नहीं। 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर कौन बने? तो विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए यहाँ पर बने हुए। 2024 को किन 2 देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदातन सीख और राजस्थान सम्मानित किया गया? भारत और सऊदी अरब के बीच में। ICC ने किस देश में क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंशन को हटाया? श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया था ना, कि भैया श्रीलंका का बोर्ड सस्पेंड है क्योंकि इनकी कुछ हरकतें ऐसी थी। फिर ICC ने कहा कि भैया वापस आ जाओ, ज़्यादा वैसे भी बोर्ड नहीं भा, पूरी दुनिया में कम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे तो कहाँ क्रिकेट खेलेंगे। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया? कैमरून ने यहाँ पर शुरू किया। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश समझौता किया? ओमान। 4थे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में किया गया। 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता? जैनिक सिनर ने यहाँ पर जीता हो। यहाँ से देखो भाई साहब, ये आपका खत्म है जनवरी मंथ। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सुनना, 2 मिनट यहाँ पर चाहूँगा आपका। पहले तो अगर आप जिस टॉपिक पर चाहते हो, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, उस टॉपिक का नाम लिखो, कमेंट करो, आपको 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं 24 घंटे लैपटॉप के सामने ही रहता हूँ, तो आपको 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाई, सब्सक्राइब करके बहुत जाना भाई। मेहनत लगती है यार, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो बनाओ, बिल्कुल बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो आप पूरी तरीके से मेहनत करा, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।